कान पकड़ कर कह दूं तो जायज़ होगी बात, एक निकाह नहीं होता, उसके अलावा सब कुछ हो जाता है, तो फिर ज़िंदगी में शादी का मज़ा क्या है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। ज़माने में बच्चे शादी से पहले भी पढ़ते थे, शादी के बाद भी पढ़ते हैं। उस ज़माने में शादी से पहले भी बच्चे तलबा पढ़ते थे, शादी के बाद भी पढ़ते। आज के ज़माने में शादी से पहले पढ़ते हैं, लेकिन शादी से पहले सब कुछ पढ़ लेते हैं। कान पकड़ कर कह दूं तो जायज़ होगी बात, एक निकाह नहीं होता, उसके अलावा सब कुछ हो जाता है, तो फिर ज़िंदगी में शादी का मज़ा क्या है। तालीम के माहौल में बहकने का अगर ख़तरा हो तो शादी करो, पढ़ो। अब क्या काज शादी करेंगे, हुकूमत कानून बना चुकी है ना, मुल्क कानून बना चुका है, हुकूमत कानून बना चुकी है, 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। और मेरा जहां तक अंदाजा है, मैं डंके की चोट में कहता हूं कि यह कानून नई नस्ल की तबीयत को सामने रखकर नहीं बनाया गया, बल्कि इस्लाम की मुखालफत में बनाया गया है। ये हकीकत, चाहे मुझ पर कुछ भी हो जाए, मैं साफ साफ कह दूं, नई नस्ल की तबीयत को सामने रखकर नहीं बनाया गया कानून। अगर नई नस्ल की तबीयत को सामने रखकर कानून बनाते, मुझे शर्म आती है उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए, वो तमाम चीज़ें कॉलेज के करीब रहने वाली मेडिकल में नहीं मिलती। लड़के और लड़कियों के स्कूल के बैगों में वो डब्बे ना मिलते। ये कौन सी अक्लमंदी है कि शादी वक्त से पहले कर ले तो तबीयत इजाज़त नहीं देती, और बग़ैर निकाह और शराफत के वक्त से पहले सब कुछ करे और तबीयत साथ देती है। ऐसी अकल को तो शायद हमारी जूती का तस्मा भी कबूल नहीं करता। नई नस्ल की तबीयत को, उनकी ताकत को सामने रखकर अगर कानून बनाते तो ये कानून भी बनाते 18 साल से पहले जिस लड़के के बाहों में लड़की मिली और जिस लड़की के बाहों में लड़का मिले उसे गिरफ्तार करो और कड़ी से कड़ी सजा दो, तो तब जाकर इस बात का यकीन होता कि ये कानून इंसानियत की मौजूदा ताकत को सामने रखकर बनाया गया है। एक मंगलसूत्र ना हो, एक निकाह के अल्फाज ना हो, इसके अलावा दोस्ताना ताल्लुकात हो, नेत स्टैंडर्ड पढ़ने वाला बच्चा भी सब कुछ कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोस्ती में सब जायज़, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। 10 स्टैंडर्ड पढ़ने वाले की उम्र तो लाजमी तौर पर 15 साल होती है। इस उम्र में निकाह न करे लेकिन सब कुछ कर दे, ये बात तो कबूल है, लेकिन निकाह न करे, निकाह न करे। पहले ज़माने में शादी से पहले भी लोग पढ़ते थे, शादी के बाद भी पढ़ते थे। ज़रूरत पड़ती, गुनाह में मुब्तला होने का डर होता, खुद को या उसके बड़ों को, दोनों सूरतों में उसकी शादी कर देते हैं। आज ना खुद शादी करता है ना उसके बड़े शादी करते हैं,
फिर बर्बाद करो अपनी इज्जतों को। इस्लाम को क्या परवाह है? बर्बाद करो अपने ख़ानदानों की इज्जतों को, क्या पड़ी है? एक वक्त वो आएगा कि फिर ख़ानदानों में और नस्लों में इंसानियत का पता तक नहीं चलेगा। मेरे वालिद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला मुझे इस वक्त याद आता है, अपनी नस्लों को बचाओ वरना आने वाली नस्लें अपने बाप की तलाश करना शुरू कर देगी। अल्लाह गरीक़े रहमत करे। कौम की बड़ी फिक्र थी, कौम का बड़ा दर्द था। नौजवानों की इस्लाह में बूढ़े रहकर भी नौजवान बनकर बात करते थे। उनका जुमला इस वक्त मुझे याद आ रहा है, नई नस्लों की हिफाजत करो, कड़ी से कड़ी नजर रखो, अंधे न बनो, अहमक न बनो, बेवकूफ न बनो, नादान न बनो। घर के चूल्हे की हांडी को, देगची को खुला रखते नहीं, क्योंकि घर के अंदर रहने वाले चूहों पर भरोसा नहीं, और अपनी बच्चियों को आज़ाद रखते हैं बाहर के माहौल पर भरोसा करके। कल ईद थी, एक नौजवान मिलने के लिए आया मेरे पास, गोश्त भी लाया, गोश्त भी। थोड़ी देर बैठ गया। मैं अच्छा जानता हूँ उस नौजवान को, बहुत पहले बहुत मुलाकात होती थी, मोहब्बतें बाकी हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैंने अब पूछा आप क्या कर रहे हैं? पहले वो ऑटो चलाते थे, अब नहीं, कुछ और बिज़नेस कर रहे हैं। मैंने पूछा अब क्या कर रहे हैं? हज़रत मैं फ़लाँ बिज़नेस कर रहा हूँ। क्यों भाई? नहीं हज़रत, ऑटो लाइन में पैसा तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मिलता था, लेकिन मैं ख़ुद अपने हाथों से इसलिए उस लाइन को छोड़ दिया कि कुछ हालात और वाक़ियात देख कर भी अंधे बनना पड़ता है। मैं तो गैर मुस्लिम लड़कियों पर तरस खाता हूँ, लेकिन मेरी ख़ुद ऑटो में बैठने वाली कई बच्चियाँ बैठते वक्त बुर्क़े में होती है, उतरते वक्त पता नहीं कि उनका बुर्क़ा कब चेंज होता है। और मैं उस वक्त ऑटो चलाना छोड़ दिया जब मैं एक स्कूल की बच्ची का भाड़ा माना था, माहाना उसे वक्त पर स्कूल लेकर जाना और स्कूल से लेकर घर वापस लाकर छोड़ना। एक मर्तबा मैंने उस जवान बच्ची को ऑटो में बिठाया और स्कूल की तरफ जाने लगा तो बच्ची ने मुझे दूसरा पता बताया। मैंने कहा कि नहीं माँ, तुम्हारे अम्मा बाबा तो स्कूल को छोड़ने के लिए बोले, मैं क्या बोलता हूँ कि वो करो। मैं खामोश रह गया। शाम को बराबर वक़्त में पिकअप करो, मैं बराबर जाकर पिकअप किया। जब वापस आकर घर छोड़ने का वक्त आया तो उतरते उतरते कहने लगी, अंकल अगर अम्मी अब्बा पूछे तो बोलना स्कूल से लाको छोड़ा बोल कर। तब मैं सोच लिया कि एक बच्ची की इज्जत मेरी ज़ुबान से बर्बाद होती है तो ऐसी रोटी रोज़ी की ज़रूरत ही नहीं। बात बड़ी गहरी हो रही।